अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ख़ावर और आपको मेरे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर ख़ावर में खुशामदीद। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में आगाह करूंगा जो कि आप रमज़ान के महीने में सहरी और अफ्तारी के वक्त जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर हम मूंग की दाल इस्तेमाल करेंगे, और मूंग की दाल आपको पता है कि उसके अंदर बहुत अच्छी लहमियात होती हैं जो कि आपके पट्ठों के लिए और आपकी असाबियत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मूंग की दाल के अंदर एक कीमियाई मौदा होता है जिसके कहते हैं लेक्टिन्स। तो अगर आप लेक्टिन्स जो हैं वो उसका लेक्टिन्स आपके जिस्म में जाएंगे, उससे आपकी आंतें जो हैं उसमें सोजिश होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो गैस का मसला महसूस करते हैं या जो है तेज़ाबियत होती है मैदे के अंदर। तो उनसे निजात पाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप मूंग की दाल को जो है वो ओवरनाइट जो है वो पानी के अंदर डुबोएं, और पूरी रात जब वो पानी के अंदर रखेंगे तो फिर उससे जो है आपकी मूंग की दाल के अंदर जो लेक्टिन्स हैं उनकी जो है उनकी मिक़दार में कमी आ जाएगी, तो आप जो है आसानी से जो है उसको हज़म कर सकेंगे। तो देखें, इस किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो आपको हर जगह मिलेंगी, लेकिन ये मैं आपको रेसिपी इसलिए बताना चाहता था कि इसके अंदर जो है अगर आप ये रेसिपी इस्तेमाल करें या ये चीज़ें बनाएं, तो बजाय इसके बरक्स अगर आप पकौड़े या समोसे खाएं, तो वो चीज़ें जो हैं तली हुई चीज़ें, उनके अंदर जो है वो ट्रांस फैट्स का मसला होता है। ट्रांस फैट्स जो है वो दिल का मसला कर सकते हैं, इसके अलावा फालिज का मसला, कैंसर का मसला और आर्थराइटिस के मसले का बायस बन सकते हैं। तो इस रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे देसी घी, और देसी घी जो है वो आपको पता है उस किस्म की गाय से आता है जो कि चरागाह में पाली जाती है। तो उसके अंदर जो है ओमेगा 3 की मिक़दार बहुत अच्छी है, ओमेगा 6 की मिक़दार कम होती है। इसके अलावा देसी घी जो है वो ट्रांस फैट्स में तब्दील नहीं होता इतनी आसानी से जब आप तलते हैं उसमें चीज़ें, तो इसलिए कोशिश करें देसी घी इस्तेमाल करें। इसके बरक्स कोई वेजिटेबल ऑयल या कनोला ऑयल के बजाय देसी घी इस्तेमाल करें। इस रेसिपी में हम जो है इस्तेमाल करेंगे ये चीज़ें। ये रेसिपी जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, ना सिर्फ सेहत के लिए अच्छी है, इसमें जायका भी बेइंतहा है। इसके अलावा आप जो हैं वो भरा हुआ महसूस करेंगे मैदा आपका, तो आपको जो है वो भूख भी नहीं लगेगी, यानी कि रोज़ा नहीं लगेगा। तो आप अगर आप सहरी में खाएंगे तो उसका ये फ़ायदा है। अफ्तारी में खाएंगे
तो इसका ये फ़ायदा है कि इसके अंदर लहमियात हैं जो कि आपके पट्ठों के लिए और आपकी असाबियत के लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर जो है वो ट्राई करें इस रेसिपी को, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।